और एक बात मैं कहूं सबके लिए, फिर दीपक सोनकर के पास जाऊंगा। ये नया विषय है, मनीष जी आप भी इस पर गौर करिएगा, और नावेद भाई आप भी। राजनीतिक लोग तो अपनी सुविधा से चीज़ों को समझेंगे। ये जो वक्फ का नया कानून आया ना संशोधित होके, इसमें बहुत सारे लोगों की निगाह एक चीज पर नहीं गई, या उतनी नहीं गई। क्या? जिस दिन वक्फ का राज्यसभा से पास हुआ उस दिन मैंने एक विस्तृत वो लिखा पोस्ट डिजिटल अपने उस पर, कि मैं वक्फ कानून, नए वक्फ संशोधन से क्या समझता हूं। दुबे जी आप भी सुनिए, बड़ा काम की चीज है। क्या? उसमें बहुत सारे लोगों ने कहा कि अरे शायद ऐसा नहीं हो, शायद वैसा नहीं। फिर कुछ लोग वो क्या गोरख है क्या है उससे भी पूछे, जो इंटरनेट वाला आजकल चल रहा चुटकुला, उसका लबो लबा बताए दे रहे हैं। एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें, ध्यान से सुनिएगा, सारा खेल पलट जाएगा इसके बाद। एएसआई द्वारा संरक्षित इमारतें वक्फ के दायरे से बाहर होंगी। दुबे जी, नावेद शिको, आप समझ रहे हैं कितना बड़ा परिवर्तन है। वक्फ के दायरे से वो इमारतें तत्काल बाहर हो जाएंगी जो एएसआई के द्वारा संरक्षित हैं। जुम्मा मस्जिद संभल उसका एक उदाहरण है। क्या? यहां लोकल लोगों की रंगबाजी खत्म। क्या? एएसआई का स्मारक जैसे चलता वैसे चलेगी ये मस्जिद भी। दुबे जी, ये बड़ा परिवर्तन है, शायद नेता लोग इसको भांप नहीं पाए अभी। बहुत बड़ा परिवर्तन है। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। दीपक सोनकर जी, संभल में फिर हलचल हो रही है, लेकिन मैं उस चीज को खोज रहा हूं कि आखिर जुमा मस्जिद को हल्के हाथ से गुपचुप शाही जामा मस्जिद किया किसने, और इसके पीछे मानसिकता क्या? जुमा मस्जिद थोड़ी हल्की लग रही होगी, बोले गुरु उसमें शाही और जामा लगा दो। क्या? तो ये दिल्ली वाली जामा मस्जिद के बराबर टक्कर लेगी, ऐसा है क्या? एक। और दूसरा, जियाउर रहमान वर्क का मसला। क्या जियाउर रहमान वर्क भी जेल की ओर बढ़ रहे हैं? वैसी परिस्थितियां बन रही हैं दीपक सोनकर। और आप पर, आपके विपक्षी आरोप लगा रहे हैं, समाजवादी पार्टी आरोप लगा रही है कि आप मूल विषयों से ध्यान भटकाने के लिए संभल को लगातार जागृत रखे हुए हैं। दीपक सोनकर। देखिए अमिताभ जी, ये जिस तरीके से लगातार जो मस्जिदों के नाम थे, कैसे उनको बढ़ा करके आगे उनके ऊपर चाहे शाही लगा दो, चाहे बड़े साहब की मजार बना दो, या किसी और बड़े शाहजहां का नाम लिख करके कर दो, ये लगातार चलता रहा है। और जब एएसआई ने उसका नाम जो उनके रिकॉर्ड में था वो आज उनके सामने आ गया। अब ये जांच का विषय है कि किसने उसको बदलने का काम किया। अगर उसमें जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। और जो एसआईटी ने पूछताछ करी है, भाई जफर जी के साथ उनका क्या कनेक्शन था, वर्क साहब का, वहां के सांसद साहब का, क्या फोन पर पे बातचीतें हुई, किस तरीके से 24 तारीख के दंगे में इनकी क्या भूमिका हुई, ये सारे बिंदु एसआईटी जांच कर रही है। और बात रही वर्क साहब के जेल की, मैं तो ये कहूंगा कि अगर दोषी जफर थे तो जफर भी जेल गए हैं, अगर दोषी वर्क होंगे, शाही होंगे, कोई भी होंगे, मियां होंगे, जिया होंगे, हनीफा होंगे, खलीफा होंगे, जो भी दोषी होगा उसमें वो बख्शा नहीं जाएगा, वो निश्चित रूप से जेल जाएगा। और हमारे भाई जिस तरीके की अभी चर्चा कर रहे थे, अपने चरित्र को भी उठा करके देख लेते। जो दोहरे चरित्र को हमेशा से समाजवादी पार्टी ने रखने का काम किया और हमेशा से केवल तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ाने का काम किया। हमें भी याद है उस संभल के बड़े बड़े दंगों को, जहां 180 लोगों को जला करके मार दिया गया, जहां केवल होली के कार्यक्रम में देखा गया था कि होली के अगर ईद मस्जिद के ऊपर 2-3 बूंदे गिर जाती थी तो बड़े दंगे करा दिए गए। आज होली का कार्यक्रम सुप्रसिद्ध तरीके से हुआ, आज रामनवमी का कार्यक्रम सुप्रसिद्ध तरीके से हुआ, आज उस कानून व्यवस्था के परिवर्तन करते हुए, बदलते हुए कार्यक्रम को देखते हुए आज किस तरीके से वहां के जो पुराने मंदिर थे, पुराने तीर्थ स्थान थे, सबके सामने जो 68 तीर्थ स्थान है वो सबके सामने निकल करके आ रहे हैं।
ये दोहरे चरित्र को देश की जनता, प्रदेश की जनता समझ रही है कि समाजवादी पार्टी और यहाँ बैठकर के हमारे चर्चा करने वाले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता किस तरीके से दोहरा चरित्र को दिखाने का काम करते हैं। केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए एक पक्ष के हित की बात करना, एक पक्ष के हितैषी की बात करना, ये सब उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और ये सारे तथ्य सामने आ रहे हैं कि कौन उन पत्थरबाजों को संरक्षण करने का काम कर रहा था, कौन उन पत्थरबाजों को संरक्षण देने का काम कर रहा था और कौन उनको पत्थर प्रोवाइड कराने का काम कर रहा था। ये सारे तथ्य आएंगे। कोई भी होगा उसके अंदर, चाहे वो जफर हो, चाहे मियां हो, खलीफा हो, कोई भी हो, उसमें दोषी होगा तो जाए। ठीक बात ये सुन के नावेद शिको भैया दुबई जा रहा हूँ वापस, रोटेशन से आऊँगा, आपका आऊँगा मुझे ख्याल है। नावेद शिको, दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टी से लेके और बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस तक सब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर चुके। अब तक 13 पिटीशन दाखिल हो गई वक्फ पर, क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी ने कोई पिटीशन दायर नहीं की। क्यों? हर पार्टी ने की है। टीएमसी ने की, आरजेडी ने की, डीएमके ने की, अगड़ू ने की, बगड़ू ने की, सबने की। कांग्रेस ने किया, सपा ने नहीं किया। क्यों? एक। और दूसरा विषय कि मान लीजिए, हाइपोथेटिकल है, मान लीजिए कल जियाउर रहमान बर्क भी अंदर चले गए, ठीक, अच्छे अंदर चले गए, तो फिर ये तो अभी क्या है। तो जब आजम खान अंदर गए और अंदर ही रह गए, पूरा परिवार अंदर बाहर हो गया, उन पर सैकड़ों मुकदमे लग गए, सब बर्बादी का आलम हो गया, तब भी सपा ने उनके लिए भी कोई आंदोलन तो चलाया नहीं। आजम खान की शिकायत ही रही। क्या बर्क के अंदर जाने के बाद सपा बर्क के लिए कोई आंदोलन चला पाएगी? आंदोलन रामजीलाल के लिए भी नहीं चलाया घोषणा करने के बाद। लेकिन बर्क की स्थिति क्या होगी, चूंकि मुसलमान है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुस्लिम घनत्व के कई इलाके हैं, तो समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति रह सकती है? नावेद को देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ी मुश्किल होती है इस तरह का जब कोई मामला होता है कि अगर वो मुस्लिम हिंदू मुस्लिम मामला जैसे कोई बन गया है और उसमें वो मुस्लिम पक्ष की तरफ से उनका कोई जमीनी संघर्ष होता है, तो इस बात का हालांकि सपना ही लोगों का रहा है। समाजवादी पार्टी जमीनी संघर्ष में नजर नहीं आ रही। जैसा कि आपने कहा कि सुमन वाले मामले में भी उन्होंने कहा था, इससे पहले जाति जनगणना पर भी कहा था अखिलेश जी ने कि वो बाकायदा इसकी यात्रा निकालेंगे। इससे पहले तमाम इस तरह के मुद्दे आए जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से जमीनी संघर्ष की बात कही गई, आंदोलन की बात कही गई, लेकिन नहीं हुआ। जहां तक हिंदू मुस्लिम जैसे मुद्दे हैं, चाहे बर्क अगर गिरफ्तार होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो हिंदू मुस्लिम मुद्दे से जुड़ा हुआ ही पहलू होगा, क्योंकि दंगा वहां सांप्रदायिक हुआ था और उस दंगे के आरोप पे वो अरेस्ट होंगे, अगर होंगे तो, जैसा कि संकेत मिल रहे हैं, या एक गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ये मामला क्या है कि समाजवादी पार्टी का काम है जाति की राजनीति को आगे बढ़ाना सफलता के लिए, और भारतीय जनता पार्टी का काम है धर्म की राजनीति को आगे बढ़ाना। भारतीय जनता पार्टी के पास में आज संबल है, उसमें कभी हरी हो गई मस्जिद, कभी लाल हो गई, नावेद बाबू अगर नावेद बाबू एक मिनट, अगर जियाउर रहमान अगर जेल गए और समाजवादी पार्टी उनके लिए नहीं उतरी, तो 70% मुस्लिम आबादी वाले संभल में तो स्थिति बड़ी खराब होगी, मैसेज बड़ा खराब जाएगा। नहीं, देखिए, समाजवादी पार्टी के पास में एक उनका अपना उन्होंने एक व्यवस्था की थी। एक पॉलिटिकल वकील हैं जिनका नाम है सिब्बल जी, और बहुत बड़े वकील हैं वो। ज्यादातर वो इस तरह के मामलों में वही सामने आते हैं, और उन्होंने ये वक्फ वाले मामले में भी याचिका की है। और समाजवादी पार्टी दबी जबान में ये कह देती है कि अगर सिब्बल साहब याचिका दाखिल कर रहे हैं या किसी के बचाव में जाते हैं या सपा सांसद के बचाव में जाते हैं, तो एक अंडरस्टूड बात होती है कि समाजवादी पार्टी ने उनको हायर किया था, इसीलिए राज्यसभा भेजा था कि इस तरह के मामलों को लेकर वो सामने आए, और पार्टी खुल के सामने भी ना आए, और उनके द्वारा बनाए गए राज्यसभा सदस्य बनाए गए, राज्यसभा भेजे गए सिब्बल साहब कई मामलों में आए, आजम खान के मामले में भी आए, ये जो वक्फ की याचिका भी आई। तो अंदर खाने में समाजवादी पार्टी ये संदेश देती है कि सिब्बल साहब भी हमारे ही हैं, उनका अस्तित्व राज्यसभा में है, वो मेरी वजह से है जी। ये कुल मिला के सिब्बल को ही समाजवादी मान लीजिए। नहीं, सिब्बल को समाजवादी नहीं मान सकते, मुसलमान नहीं मान रहा है ना, हमारे मानने से क्या होगा।
क्योंकि सिब्बल तो जमीयत उलेमा हिंद की तरफ के वकील हैं भाई, उनके वकालतनामा आप दस्तखत हैं उनके, अरशद मदनी के, कैसे मान लेंगे? पूरे देश भर में सिब्बल कोई मुकदमा लड़ेंगे, सपा का टप्पा लग जाएगा मुफ्त में, ऐसा थोड़ी ना होता हमारे ना। सिब्बल तब भी मुकदमा लड़ते थे जब सपा के उससे नहीं गए थे राज्यसभा, और आगे भी लड़ेंगे राज्यसभा समाप्त हो जाने के बाद। वो बात अगर सपा ऐसा सोच रही है तो ठीक नहीं सोच रही क्या? वो तो सब तरफ से लड़ते हैं, लालू यादव से लेके सब तरफ से लड़के कहीं भी। और मान लो उनको भाजपा का भी कोई नेता हायर कर ले, मना थोड़ी ना करेंगे, वो उसके लिए लड़ जाएंगे, तो उसको भी सपा की मान लें। अभी दीपक सोनकर पेमेंट करने की स्थिति में हो तो सिब्बल साहब को हायर कर ले अपने किसी मुकदमे में, क्या वो दिल्ली हाईकोर्ट में भी चले जाएंगे, इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी अपीयरेंस दे देंगे, तो उसको सपा का मान ले? नहीं ना। जैसे ए राजा ने पिटीशन फाइल की है, जैसे जावेद ने फाइल की है कांग्रेस में, इमरान प्रतापगढ़ी ने की है, ये राजनीतिक लोगों ने पिटीशन फाइल की है पार्टियों से नावेद भाई ना। सिब्बल से नहीं चलेगा काम ना 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 ना। अगर ऐसी सोच है सपा की तो मुझे लग रहा है थोड़ी गड़बड़ में है। थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला।